मेरा आज का आपसे टॉपिक है अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर आमिर ख़ान की तरफ से स्टेटमेंट आई है। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, भारत की तरफ से जितनी उनको सपोर्ट मिलती है, पाकिस्तान की तरफ से उतना ही डिग्रेड किया जाता है उनको। ठीक बहैसियत है। पाकिस्तानी इस स्टेटमेंट को कैसे रिएक्ट करेंगे आप? दो चीज़ें हैं। एक है, अगर आप देखें कि एज़ अ नेशन हमारा पहले अपना घर सीधा करना मेन फ़ोकस है। ठीक है। वो एज़ अ नेशन उनकी अपनी एक पॉलिसी है, वो उस पॉलिसी को लेके चल रहे हैं। दूसरी चीज़ पे फिर यू नेवर नो, दिखाने हाथी के दाँत दिखाने की ओर खाने की ओर। वी सही है। डोंट नो व्हाट देयर ट्रू इंटेंशन इज़, बट लाइक ठीक है, उनकी एक पाकिस्तान के अगेंस्ट उनके पॉपुलेशन के अंदर भी आपको सेंटिमेंट नज़र आएगा राइट। ड्यू टू दी पाकिस्तान रोल इन अफगानिस्तान एंड अमेरिकाज वॉर। राइट। ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ को देखो, यस दे डू हैव दी हेट सेंटिमेंट अगेंस्ट पाकिस्तान, बट एज ए नेशन ऑफ पाकिस्तान हमारा पहले यार अपना घर तो दुरुस्त कर लें। हमारे अपने मुल्क के पिछले 8 महीनों से क्या हालात चल रहे हैं। इस टाइम इंडिया सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड कर रहा है। अगर हम देखें तो हमने एक्चुअल में क्या किया है जिसकी बेस पे वो कहें कि पाकिस्तान भी हमारा एक बड़ा अच्छा दोस्त है? भाई, जियो पॉलिटिक्स इज़ अ टर्म। राइट। ठीक है। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान को सारे बॉर्डर्स पे बिजी करना चाह रहा है। ठीक है। ठीक है। अब एक उसका अपना जो फिजिकल बॉर्डर हमारे साथ एग्जिस्ट करता है, उधर वो छेड़खानी कर नहीं सकता, उधर वो कुछ इस तरह से इंटरवेंशन कर नहीं सकता। अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर खुला, वहाँ पे हमारा जितना दे आर हिटिंग अस फ्रॉम एवरीवेयर। सर, आप ठीक है। कोई भी चीज़ उठा के देख लें, करेंसी उठा के देख लें, किसी भी शोबे को उठा के देख लें, इस टाइम भारत हमसे बहुत आगे निकल चुका है। क्यों? क्या वजह लगती है आपको? क्यों? हाँ, बड़ा ब्रॉड क्वेश्चन कर दिया आपने। देखें, इसे आप नेशनल इंटरेस्ट पे सिंपल एक वन वर्ड, नेशनल इंटरेस्ट। हमारे यहाँ पे सिंस 47 क्या चल रहा? फातिमा जना को हमने ट्रेटर बना दिया। ठीक है। लियाकत अली साहब थे हमारे, ऑल्दो ही वाज इन द पाकिस्तान मूवमेंट, बट हमारे अपने क्रिएटर्स, फाउंडर्स जो हैं हमारे पाकिस्तान के, उन्हें हमने, अगर कायदे आज़म भी जिंदा होते तो आई एम डैम श्योर में भी आज हमने गद्दारी का ठप्पा लगा दिया होना था। वो जिंदा रहते। जिंदा रहते। ठीक है। अगर रहते तो इस टाइम वो भी हमारे मुल्क में गद्दारी का ठप्पा लग चुका होना चाहिए था। ठीक है। अयूब खान का दौर हमारा द गोल्डन एरा था पाकिस्तान का। द कराची वाज दुबई ऑफ दैट टाइम, दैट वाज द सेंटर हब ऑफ दैट टाइम। कनेक्टिंग फ्लाइट्स हमारी भी जाती हैं व्या दुबई। उस टाइम कनेक्टिंग फ्लाइट्स पूरी दुनिया की व्या कराची जाती थी, कराची से होके जाती थी। अब सडनली क्या हुआ? ठीक है। 1971 में हमारे साथ क्या हुआ? क्या इंडिया तो वैसे कहते हैं ना, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अगर आप इसके पीछे देखें, उसे मौका किसने दिया घर तोड़ने का? किसने दिया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नारा याद है आपको? उधर तुम इधर हम। मैंडेट कितना था शेख मुजीबुर रहमान के पास? 162 के 168 वोट्स थे उसके पास, सही है। और 62 या 64 वोट्स थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास। किसने नारा लगाया? उधर तुम इधर हम। टाइम में भारत के साथ ट्रेड कितनी ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए? आप ज़रूरी मुल्क होते हुए आप गंदम इंपोर्ट करते हैं, ज़रूरी मुल्क होते हुए आप टमाटर प्याज इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। सूरत हाल आपकी ये है कि आपके पोर्ट पे कंटेनर्स में प्याज कंटेनर में पड़ा पड़ा उगा है, और आपके पास डॉलर्स पे नहीं थे उसे पे करने के लिए, और आप ज़रूरी मुल्क हैं। सबसे बड़ा शर्मनाक धब्बा तो यही है सही। कि आप एक एग्रीकल्चर रिच कंट्री होते हुए आप इंपोर्ट कर रहे हो चीज़ों को। सही। रशिया के साथ सिर्फ ऑयल इंपोर्ट करने की बात नहीं थी, गंदम भी इंपोर्ट कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो। जी जी, आपको पता है आज गिलगित वाले उठे हैं, कल को सिंध वाले उठ जाएंगे, फिर बलूचिस्तान वाले भी उठ जाएंगे। बलूचिस्तान वाले एक अरसे से हाँ। उठ रहे हैं। बलूचिस्तान वाले एक अरसे से उठ रहे हैं। आपको वो भूले हुए हैं, अभी आपके जहन में गिलगित वाला इंप्रेशन है। सही। ठीक है। आप थोड़ा सा पीछे जाएं, मुशर्रफ दौर में आपको बलूचिस्तान भी याद आएगा। आई एम नॉट डिस्कसिंग अकबर बुगटी, आई एम नॉट डिस्कसिंग अकबर बुगटी, दैट वाज अनदर मैटर फॉर अनदर डे। आप जरदारी का टाइम पीरियड निकाल लें, आप मुशर्रफ से पहले का टाइम पीरियड निकाल लें। We are grateful for India's generous contribution. India's support came at a very critical time. Our appeal to the Indian government is for more support. We do require more food assistance, winter shelter, and अगर हम हिस्ट्री को स्टडी करेंगे ना, तो पाकिस्तान ने बड़ा हेल्प आउट किया उनको, अफगानिस्तान को। सॉरी टू से मुझे ये अल्फाज कहने पड़ेंगे, वो एहसान फरामोश लोग हैं। ठीक है।
पाकिस्तान के अंदर अभी भी आप यहाँ पे अगर सर्वे करें ना तो बहुत सारे आपको अफगानी मिलेंगे जिनको हमने पनाह दी हुई है, ठीक है। इतना कुछ हम उनके लिए करते हैं, उसके बावजूद वो इंडिया को उनके पिट्ठू बने हुए, सीधी कौन सी बात है, क्योंकि अब आगे इंडिया एक बड़ी मार्केट है, ठीक है। उस वजह से वो उनको ज़रा ज़्यादा वो करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि उनको हर तरीके से सपोर्ट, हर तरीके से उनको हेल्प, हर तरीके से हमने उनको सपोर्ट किया और उनको यहाँ तक लाने में हमारा बड़ा किरदार है। उसकी वजह से हमने बहुत सारे नुकसान भी लिए हैं। अच्छा सर, अफगानी कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमारी कोई मदद नहीं किया। अभी आपने भी सुना होगा रिसेंटली कि अफगानिस्तान ने कहा हम तो पाकिस्तान के साथ चाहते हैं जंग, और आपने बोला कि अफगानिस्तान इस वक्त जिस मुकाम पर है उसको हमने पहुंचाया। हमने इकोनॉमिकली क्या मदद की है सर अफगानिस्तान की? देखें बात ये आपका सवाल है कि वो हमारे साथ जंग चाहते हैं या उन्होंने कहा है, वो हमारे साथ जंग किसी लेवल पे नहीं रह के कर सकते। अल्लाह की ज़ात का शुक्र है, अल्लाह ने हमें इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, इतनी इकॉनमी हमारी, और उनसे हम बहुत अच्छे हैं, ठीक है। वो चंद डॉलरों के लिए, चंद डॉलरों, अफगानिस्तान हमसे आगे है। अब की आप बात कर रहे हैं ना, वो हमारा मुल्क थोड़ा सा डिवैल्यू हो गया है, थोड़ी डिवैल्यू करेंसी हुई है इस वजह से, लेकिन ओवरऑल देखा जाए वो अभी भी हमारे टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं। अच्छा मुझे एक बात है कि मैंने यहाँ पर अफगानियों का भी इंटरव्यू लिया है, वो भी इंडिया के साथ है। वो भी कहते हैं कि पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना है, हमको तो इंडिया सपोर्ट किया। ठीक है, अगर मेरे सामने अगर कोई आगे कहेगा मैं तो उसे कहूंगा फिर आप यहाँ पे हो क्यों, मैं तो उसके साथ लड़ूंगा फिर सीधी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि हम लोग अगर इकोनॉमिकली बात करें, आपको पता है कि रिसेंटली जब अफगानिस्तान को चाहिए था वीट तो पाकिस्तान से प्रोवाइड नहीं किया गया। वहां पर इंडिया ने उनको कैंप्स दिए, इंडिया ने उनको वीट दिया, इंडिया ने उनको एड दी। हमने कोई इकोनॉमिकल उनको इकोनॉमी में उनकी कोई हेल्प नहीं की। नहीं, ठीक किया। देखें ना, इकोनॉमिकल हम खुद तो अपने आप को पहले बेहतर करें। तो हम क्यों कहते हैं कि अफगानिस्तान हमारा साथ दे? जब माजी में हमने उनका साथ दिया है, हमने उनका बहुत कुछ किया, ये ऑन द रिकॉर्ड चीजें हैं, बहुत कुछ। इंडिया तो अब ठीक है, इंडिया एक बड़ी मार्केट बन चुकी है, ठीक है, चल रही है। उनको कहते हैं ना कि अमीर आदमी का हर इंसान दोस्त बन जाता है, ये सीन है। वो सिर्फ इंडिया को इसलिए साथ हैं, लेकिन माजी में अगर देखा जाए जब वो बहुत बुरे हालात में थे हमने उनको स्टैंड किया, ऑन द रिकॉर्ड चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं। अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है ना, तो वो कहते हैं कि आपकी इस बात पे आपने लफ्ज मुस्लिम इस्तेमाल किया। देखें, हम मुस्लिम कंट्रियों की ये लफ्ज जब मुस्लिम लग जाता है ना, हमारे जज्बात बाहर आ जाते हैं, ठीक है। मुस्लिम, ठीक है, हमने उनको एज ए मुसलमान बहुत कुछ किया। हम मुसलमान देखे ना अपने ऊपर जुल्म भी करवा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेट की पॉलिसी होनी चाहिए, उसमें चाहे मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, कोई भी है, उसको सबसे पहले हकूक देने चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा यहाँ पर, आपने कहा है कि आपने बेसिकली ये कहा है कि हमने उनकी मदद की है। मैं आपसे ये सवाल कर रही थी कि अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है ना, और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे लिए हिस्ट्री में भी कुछ नहीं किया, उल्टा हमारा नुकसान किया, वो ऐसे बोलते हैं। फिर सर मुस्लिम कंट्री है, फिर वो इंडिया का साथ क्यों देते हैं? सर देखिए, यहाँ पे जो दुनिया में जो देखा जाए ना, अब मुस्लिम, क्रिश्चियन या व्हाटएवर जोन से भी मज़ाहिब हैं, ठीक है। अब लोग स्टेटस को देखते हैं, लोग अपनी ज़रूरतों को देखते हैं, ये एक इंसानी फितरत है, ठीक है। उसके अगेंस्ट जो जाता है वो मुसलमान है या कोई भी है। इंडिया अपनी जरूरत को क्यों नहीं देखता? अगर बात करूं मैं, रिसेंटली जब रशिया से तेल लेना था तो उन्होंने अमेरिका को शट अप कॉल दी, उसके बाद दोबारा फिर उन्होंने अमेरिका को सुनाई। ऐसे ही देखिए ना, हम अगर देखें ना, इमरान खान था जैसे माजी में, इमरान खान ने अगर कोई चूज किया कि हम अमेरिका को छोड़ के रशिया से, हम भी लेना चाह रहे थे, लेकिन उस पर इतना क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है, इतना बुरा कहा गया। हमें एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए जिसपे हमें, जहाँ पे हमारी आवाम को फायदा हो, ठीक है ना। हम देखते हैं कि हमारे अमेरिका के साथ चल रहा है सिस्टम, हम उसमें चाहे हमारी नुकसान ले रही है या हम नुकसान में है, हम उसको नहीं देखते। इंडिया की ये इक्वालिटी है, देखो, चाहे वो हमारी रवायती हरीफ है, लेकिन वो अपनी आवाम का फायदा देखते हैं। करप्शन, गलत काम उधर भी बहुत कुछ होते हैं, करप्शन उधर बहुत कुछ होती है, लेकिन वो सबसे पहले आवाम की देखते हैं। उनको फायदा था ना कि जिसमें आवाम का फायदा, उन्होंने रशिया को चूज किया, उन्होंने अमेरिका को साइड पे किया। हम क्यों नहीं ऐसी पॉलिसियां बनाते? फंडिंग करते हैं उनको, ये तो ऑन द रिकॉर्ड चीजें हैं, वो फंडिंग कर रहा है। अगर आज आके वो हेल्प हुई है इंडिया की जानिब से अफगानिस्तान की, ये अब हुई है ना, ये 2-4 साल से जो ऊपर आया अफगानिस्तान, इंडिया की वजह से आया है, ये बात मैं मानता हूँ, ये इंडिया की वजह से आया। लेकिन अफगानियों को ये नहीं भूलना चाहिए कि हम उनके साथ बड़े अरसे से बड़ा बेहतर चलते आ रहे हैं, ठीक है, और उनकी वजह से कई नुकसान लिए हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड चीजें, जंग उनकी हमने लड़ी है। अच्छा सर, तालिबान पाकिस्तान के बहुत खिलाफ है। तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ है? तालिबान सबके ही खिलाफ है। तालिबान सिर्फ अपनी पॉलिसी को लेके चलते हैं, नहीं इंडिया के खिलाफ तो नहीं है। इंडिया से पैसा आता है उनको, इसलिए नहीं, जब पैसा नहीं देगा इंडिया, उनके भी खिलाफ हो जाएंगे, सीधी सी बात है। अच्छा, हम लोग अपने ताल्लुकात दूसरी कंट्रीज से कैसे बेहतर कर सकते हैं, स्पेशली इंडिया से? देखिए, अगर मैं एज ए पाकिस्तानी आपको अपनी ख्वाहिश बताता हूँ, या अपनी एक जो दुनिया में सिस्टम चल रहा है उसको देखने मद्देनजर रखते हुए, कि हमें हर मुल्क के साथ अपने हालात नॉर्मलाइज रखने चाहिए, उसमें चाहे इंडिया या कोई भी है, ठीक है।
हम हर चीज़ को ना अपने मज़हब के साथ जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मज़हबी मुसलमान हूँ ना, मेरा मज़हब मेरे हद तक होना चाहिए, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दी गई है ना, मज़हब के नाम के ऊपर लूटा गया, ठीक है। इंडिया के साथ हालात नॉर्मलाइज़ होने चाहिए, चाहे वो हिंदू है कोई भी है, हमारे उसके साथ हालात अच्छे होने चाहिए, बेहतर होने चाहिए, ठीक है। मज़हब के ऊपर वो अपनी जगह, हम अपनी जगह, हम हर मतलब चीज़ को मज़हब को रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन। बिल्कुल, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया। एक अफगानिस्तान की लड़की गई इंडिया पढ़ने, कुछ बच्चे वहां पे गए थे इंडिया पढ़ने ना, तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में हम अगर जाना चाहते हैं तो वो कहते हैं हम आप पे बम फेंकेंगे। अब हम इंडिया में आए हैं तो हमें काफी सिक्योर माहौल ऐसा फील नहीं हो है, रहा है। देखिए ये ऐसा नहीं है, ये एक इवन बना फिर इस्लामाबाद के यहाँ से बच्चे ना वहां पर पढ़ने गए थे, उनका भी इंटरव्यू लिया गया था दिल्ली में, तो उन्होंने भी काफी तारीफ की थी इंडिया की, कि जैसे हमें मामलात बताए जाते हैं वैसे नहीं है। देखिए बात बताए क्या है, इंडिया की आप बात कर रही हैं ना, इंडिया अपने लेवल पर रह के तारीफ के काबिल भी है, अच्छा। ठीक है। मैं अपने इस सोच को एक साइड पे रखे कि वो हमारा दुश्मन है, ठीक है। एक जो रियलिटी है ना, वो एक बड़ी मार्केट है, वो पूरी दुनिया को जो है ना एक कह लो कि पूरी ट्रीट दुनिया करिए। को ट्रीट करी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ पे लोग जाके बिजनेस करते हैं, वहाँ पे लोग जाके पैसा कमाते हैं, चाहे कमा के वहीं पे खर्च कर देते हैं। वो एक बड़ी मार्केट है, ठीक है। जहाँ पे बड़ी मार्केट होगी ना, वहाँ पे फिर आपको वसाइल भी बड़े मिलेंगे, ठीक है। हमारा यहाँ पे सेम ही है, वो बड़े चोर साहब बाहर बैठे हैं, जाते खरीद के बाहर बैठे हुए हैं, और उनके जो गुलाम है वो यहाँ पे उनकी जंग लड़ रहे हैं हमारे साथ। यार ये कहाँ की ये पाकिस्तान है, ये लोगों को अल्लाह की कसम, जो मेरा अपना भाई आउट ऑफ कंट्री होता है, इंग्लैंड होता है, वो आया हुआ है अब, वो बता रहा है, कहते हैं यार क्या सिस्टम है हमारे मुल्क का यार, कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। एक चीज आज 10 रुपए की है, कल 15 की 12 की होगी, कोई सर पूछने वाला जब नहीं। सादी रोटी 60 रुपए की हो सकती है, फिर कुछ भी हम लोग यहाँ पे है ना, एक्सपेक्ट कर सकते यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर किसी चीज का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जो जिसका दिल कर रहा है वो कर रहा है। गरीब आदमी मरता जा रहा है, गरीब आदमी बिल्कुल नीचे चला गया। हो गया। अब देख रहे हैं एक दिहाड़ीदार बंदा है। मेरा एक सवाल है इन लोगों से, ये जो कहते हैं कि हम बड़ा अच्छा कुछ कर रहे हैं, एक दिहाड़ीदार बंदा है, ठीक है, उसके 1000 रुपये मर के अगर दिहाड़ी है, वो 1000 रुपये में क्या करता होगा? अल्लाह की कसम समटाइम सोच के खौफ आता है कि यार चलो अल्लाह ने, अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे अगर किसी वसाइल में रखा हुआ है, अल्लाह की ज़ात का शुक्र है। लेकिन जो मुझसे बीच नीचे वाला तबका है, जो मेरे पास अगर लड़के काम करते हैं, मेरा कोई बिजनेस है, तो उन बेचारों के वसाइल कैसे पूरे होते होंगे? ये अल्लाह की ज़ात ही है, अल्लाह ने चैन बनाई हुई है, आपने मेरी मदद करती है, मैं आगे करता हूँ, इस तरह सिस्टम चल रहा है। वरना इन्होंने जिन्होंने जिम्मेदारी ली हुई है, जो जिम्मेदार बनते हैं, ये तो बेच के खा जाए खुदा की पाकिस्तान कसम, को। ये सड़कों पे आएंगे, इस दफा वोट लेने आएंगे ना, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से एक बात कर रहा हूँ, ये वोट लेने आएंगे, यकीन करें, ये मुंह पे हाथ फेर के कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम इनका बड़ा बुरा हाल करेंगे हम लोग। हमने प्लान किया हुआ है, आवाम ने।